बोल रहे हैं 50% मैं बिल्स भरूं, 30% से मैं एंजॉय करूँ और 20% में मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करूँ। फ्यूचर के हिसाब से अनुपम मित्तल जो है शादी.com वाला, वो भी बोल रहा था कि मेरे पापा ने और मैंने बोल दिया है कि भाई रिटायरमेंट अगर मुझे करना है तो किसी को करवाना है ना मेरे से, तो मेरे को मार देना। क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तब तक रिटायरमेंट नहीं होना चाहता है ना। तो लोग शॉर्ट टर्म में लोग खुश कैसे रहे है ना, सस्टेनेबल कैसे रहे, तो अपनी फाइनेंस को ग्रो कैसे करें, वो लर्न कैसे करें, एंजॉय कैसे करें, पैशन फॉलो कैसे करें, ये सब चीजों में ज्यादा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाय। नाइस वेदर, नाइस स्पेस। ऑटो में जा रहे हैं। मैं तो वही याद करता हूँ, एक टाइम पे हम लोग बाइक पे जाते थे और ये ट्रैफिक की स्ट्रगल थी। हाँ, एक बाइक पे दो लोग 20 किलोमीटर डेली, मतलब 20 किलोमीटर वन साइड, 40 किलोमीटर डेली। और फिर हम लोग कुछ अपग्रेड करके हमने बोला हम ऑटो से जाएंगे, कभी कभी कैब से भी चले जाते हैं। हाँ, आज इससे हमने बहुत सारे इम्पैक्ट्स भी आए हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट। आज हम तो बेसिकली जिसको भी अपन ने बोला है कि भाई बाइक से हम इसमें हो गए, तो उसमें से बहुत से लोगों ने बोला कि अपना जो कॉस्ट था वो अभी कितना, लगभग 100 रुपीज से अभी 700 रुपये हो गया है। राइट। तो आज जैसे ही हम बात करते हैं तो उन्होंने हमको यही बोला था कि यार बहुत कमाते हो क्या, बहुत पैसा है तुम्हारे पास या। हाँ, फिर कुछ लोगों ने देखे बोला कितने पैसे बर्बाद कर रहे हो, है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लिटरेसी इज। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या। हाँ, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज बेसिकली आप जो कमा रहे हो, आप जो भी पैसे आपके पास हैं उसको आप खर्च कैसे कर रहे हो। खर्च कैन बी एनीथिंग, आप उसको सेविंग्स कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या कुछ एक्सपेंसेस है, जो भी है, लेकिन आप स्मार्टली वो सारा मैनेज कर रहे हो। हाँ। राइट। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में सिर्फ खर्च, एक्सपेंडिचर नहीं, अर्निंग भी होती है अर्निंग कि तुम कहाँ से कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। बेसिकली सारा फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग अगर तुम्हें आता है, तुम फाइनेंस की वजह से दुखी नहीं रहते हो, थोड़ा सा सेटिस्फाइड या खुशी रहते हो, तो दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। तो अभी सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि लोग स्टार्टिंग डेज में किसी की अर्निंग आती है ना, लोग कमाते हैं, तो वो लोग से बहुत लिमिटेड सोचते हैं कि मैं सिर्फ बोलते ना रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचूंगा और एक मेरा डिफाइंड बजट है उस पर रहूंगा, और फिर उसके बाद उसी बजट में मैं डील करता रहूंगा। फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़े या मुझे मैनेज करना पड़े या एडजस्ट करना पड़े कि तो भी मैं जी लूंगा। हाँ, बेसिकली वो सेविंग करने का ज्यादा सोचते हैं कि यार मैं यहाँ से 20 रुपए कैसे बचाऊं, मैं वहां से 100 रुपए कैसे बचाऊं। हाँ। वो ज्यादा टाइम ये लगा देते हैं कि मैं आज अगर 25,000 कमा रहा हूँ, तो मैं आगे जाके मेरे नहीं 25,000 नहीं, मतलब बेसिकली अगर मेरे बैंक में आज 1 लाख रुपए है, तो ये 10 लाख रुपए कैसे हो, तो उसके लिए वो सोचते हैं कि वो बचाने से होगा। हाँ। तो और बचाने से भी नहीं, मतलब वो लोग सिर्फ बचाने का सोचते हैं, पर वो भी उसको स्मार्टली बचाने का नहीं सोचते। हाँ, एग्जैक्टली, है ना। जैसे कि बहुत लोग बोलेंगे कि मैं एक लाइफ इंश्योरेंस ले लूंगा, वो मेरा सेविंग है, बट वो लोग ये सोचते ही नहीं कि क्या ही मिलेगा। हाँ। 10 लाख रुपए मिलेगा 20 साल बाद, तो उसका क्या मतलब है। लोग ये सोचते ही नहीं कि वो कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन मैं सेविंग्स कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका में लोग जीते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे बोल रहे हैं कि तुम एसआईपीस करो, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के बारे में सोचो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, है ना, जहाँ पे मतलब जरूरी नहीं है कि आप बड़ा गेम ही खेलो। हाँ। छोटे छोटे गेम से भी आप अच्छी सेविंग्स कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। राइट। अब प्रॉब्लम ना, ये प्रॉब्लम रूट कॉज ऐसा है ना, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में भी ना किसी को सिखाया नहीं जाता। हाँ। है ना, मतलब हमें तुम खुद बता दो, कौन तुम्हें बताता है कि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है या कम है, ये कैलकुलेट कैसे करना है। है ना, वो तुम्हें कोई नहीं बताता। हाँ, बेसिकली मतलब लोन जो लोग ले रहे हैं, तो वो लोन
उनको एक्चुअली कितना महंगा पड़ रहा है ये लोगों को रियलाइज ही नहीं होता। रियलाइज नहीं होता। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो आजकल कहना कि वो इंस्टेंट लोन आते हैं, माइक्रो लोन ले लेते हैं कि भाई जी किसी कहीं से 25,000 मिल गए, 50,000 मिल गए, 1 लाख मिल गए। और एप्लीकेशन से आजकल डिजिटाइज सब हो गया, तो 5 मिनट मिलता है करेक्ट को, है ना, तो ये सब लिए जाते हैं। ये तो ऐसे दे एंड अप इनटू अ फाइनेंशियल ट्रैप। हाँ बोलते हैं, यार इतना कमा रहा हूँ, लोन ही भर रहा हूँ, हाँ। खत्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप लोन ले रहे होते हैं, आपको हाई इंटरेस्ट रेट का आइडिया ही नहीं है हाँ कि इससे माना कि आपका आज का ईएमआई कम होगा, लेकिन आप ये नहीं देखते कि टेन और क्या है। आप सोचते हो कि ईएमआई कम है, भर लेंगे, लेकिन आप 40 साल तक लोन भरते हो। आप वो सोच ही नहीं रहे हो कि आप बेसिकली एक फाइनेंशियल ट्रैप में जाओ, है ना। तो इसके लिए सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट एक दो चीजें हैं ना कि लाइक सबने सुना होगा, तो कॉमन है वो 50-30-20 रूल, है ना। आपकी जो अर्निंग्स है उसकी 50% आपको हमेशा पहले साइड में कर देना चाहिए। वो आपका रोजमर्रा और वो सारी चीजों के लिए होता है, और और सारे बिल्स के लिए होता है। 30% जो होता है वो आपके शौक के लिए होता है, क्योंकि वो भी जरूरी होता है ना। और 20% जो होता है दैट इज फॉर अदर एडवांस फ्यूचर सेविंग्स एंड वो सारी चीजों के लिए आप कर सकते हैं। जैसे तो कि तुम बोल रहे हो 50% में बिल्स भरूं, 30% से मैं एंजॉय करूंगा, एंजॉय करोगे और 20% में मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करूँ। दोनों फ्यूचर के हिसाब से। क्योंकि अब देखो, आप सेविंग्स और शॉक्स के बारे में थोड़ा सोचो। पहले के लोग होते थे ना, स्पेसिफिकली मिलियनर्स लोग, उन लोगों को ये सिखाया जाता था घर खरीद लो, बच्चों के एजुकेशन के पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास, और तुम्हारा रिटायरमेंट का कुछ फंड होना चाहिए। तो बहुत ही लिमिटेड सोचते थे। ये बहुत रॉन्ग। आज के जो जनजीज है वो लोग भी सेम चीज करते हैं, लेकिन वो लोग के तुम देखोगे तो उन लोग का कैलकुलेशन कैसा है, उन लोग के जो मैट्रिक्स है वो और भी है। इट्स नॉट जस्ट कि घर खरीद लो या वो सोचते हैं इतने पैसे में रखूंगा क्योंकि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, इतने पैसे में रखूंगा क्योंकि मुझे ये सोशल चीजें करनी है, मतलब कुछ गुड कॉज के लिए, नेचर के लिए, इधर यहाँ पे मैं डोनेट करूंगा, है ना। ये सब चीजें करते हैं अल्टीमेटली जो उनको एक हैप्पीनेस देगा, है ना। तो वो सारी चीजें पहले के लोग नहीं सोचते थे, वो बस अपना 2-3 चीज रहते थे और उसी में जीवन काट कर लेते थे। लेकिन ये सारी चीजें जो जेनजीज आज के डेट में करते हैं, इवन थोड़े मिलेनियल्स भी करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया ट्रैवलिंग, मैं सोचता ही नहीं हूँ, मतलब बहुत लोग ऐसे सोचते ही नहीं कि यार साल में मुझे एक बार कहीं जाना है, उसके लिए तो मुझे पैसे का अरेंजमेंट करना चाहिए, है ना। वो सब चीज में सोचिए, क्योंकि खुद को मतलब तुम एक डायरेक्शन में चलते हो जो तुम्हें पहले के लोगों ने दिया हुआ है, और तुम उसी डायरेक्शन में रह जाते हो। तुम खुद के बारे में भी नहीं सोचते हो, और तुम बस कमा रहे हो, ट्रैप में हो और पैसे बना रहे हो, बस और कुछ नहीं कर रहे। आजकल तो लोग ना वो बेसिकली ट्रैवल वगैरह भी करते हैं। दूसरा आजकल लोग ये भी प्लान करते हैं कि मैं क्या चीज सीख रहा हूँ, है ना। लोग कोर्सेज वगैरह भी, ऑनलाइन कोर्सेज, कुछ मीटअप्स करना, नेटवर्किंग करना, जस्ट ट्रैवल करना जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, ताकि मैं और आगे, जैसे मान लो कि मैं 3 महीने में एक ब्रेक ले रहा हूँ, तो उससे मैं रिलैक्स होके वापस से आके बढ़िया काम करूंगा, या फिर कुछ पैशन फॉलो करने में। जैसे कि मुझे कुछ लोग भी मिलते हैं, जैसे वो पॉटरी करते हैं, है ना। मुझे अच्छा लगता है पॉटरी करना, पॉटरी की क्लासेस में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ 300 रुपए में जाके, ठीक है, या 1000 रुपए में जाके। तो ये सब भी लोग करते हैं। अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि तुम एक तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि लोग ना जब स्टार्टिंग में रहते हैं ना 20 से 20 की एज में, तो लोग ना थोड़ा बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, यार रिटायरमेंट वगैरह की सोचते नहीं है। लोगों का वो थॉट ही थोड़ा सा खत्म हो रहा है। अभी मैं अनुपम मित्तल जो है Shaadi.com वाला, वो भी बोल रहा था कि मेरे पापा ने और मैंने बोल गया है कि भाई रिटायरमेंट अगर मुझे करना है तो किसी को करवाना है ना मेरे से, तो मेरे को मार देना। क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं तब तक रिटायरमेंट नहीं होना चाहता, है ना। तो लोग ना शॉर्ट टर्म में लोग खुश कैसे रहे, है ना, सस्टेनेबल कैसे रहे, तो अपनी फाइनेंस को ग्रो कैसे करें, वो लर्न कैसे करें, एंजॉय कैसे करें, पैशन फॉलो कैसे करें, ये सब चीजों में ज्यादा थिंकिंग प्लानिंग कर रहे हैं। चेंज आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने स्टार्ट के वीडियो में ही बोला था कि हम जब
बाइक से जा रहे थे और अब हम ऑटो में जा रहे हैं, तो लोगों ने हमें क्या कह दिया कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हो। हाँ, बट किसी को ये पता ही नहीं है कि वो बीच में आ रहा है। हम जब ट्रैवल करते हैं, हाँ हमारा 40 मिनट्स 1 आवर का ट्रैवल होता है। हाँ, तो इसकी ये जो सिंपल सा अपन ने बोला ना कि भाई 100 रुपए से अब 700 रुपए अपन पे कर रहे हैं, हाँ, तो उस वो जो एक्स्ट्रा 600 रुपए पर डे के अपने जा रहे हैं, हाँ। उसका बेनिफिट क्या है वो बताओ। हाँ, तो उसका Exactly. बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सबसे पहला भाई खुद के बारे में सोच रहे हैं, लेजर, हमें कंफर्ट है, हम आराम से धूप हो बारिश हो कुछ भी हो शांति से बैठ के जा पाते हैं। हाँ। दूसरी चीज ये होती है कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, प्रोडक्ट आइडियाज, टेक आइडियाज रिलेटेड टू आवर फील्ड, सबके अलग अलग हो सकता है। ये सारी चीजें हमें कर रहे हैं, हम अपडेटेड है, हाँ, हम स्किल्स के बारे में सोच रहे हैं, वो सब चीजें हमें फ्रेश हमारे पास रोज की है। यस, थर्ड चीज कुछ हम लोग कंटेंट बना रहे हैं। हाँ, दिस इज लिटरली समथिंग फॉर फ्यूचर, नॉट नाउ Yes. इमीडिएटली, बट हम कुछ तो क्रिएटिव कर रहे हैं एंड वी आर आल्सो हेल्पिंग अदर्स हु आर वाचिंग दिस कंटेंट। हाँ, Maybe, I mean, that's just a try, but maybe it helps someone else to do something similar or better than this, या है ना, for themselves. So बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कुछ Yes. चीज तो मेरे माइंड में आ रही है, अब जो हम ज्यादा चीजें वही। करते हैं। हाँ, एक चीज और कि लोग अब अपन थकते नहीं है, हाँ, है ना। रखे हुए हैं। और सुबह ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जाके वो जो बाइक चलाने का स्ट्रेस वगैरह ना वो नहीं रहता है, ताकि हाँ। हाँ यार जाके कॉफी ली और काम चालू कर सकते हैं। मतलब घर जाते हैं तो घर जाके ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोने के बारे में सोचते हैं, वहां जाके कुछ अपना काम और कुछ ऑफिस का काम, कुछ हाँ, जो भी करना होता है उसमें कर मतलब सकते हैं अपन। टाइम निकल रहा है, और जो हम पहले 8-12 घंटे में करते थे शायद अब हम वो 6 घंटे में भी कर देते हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली प्रोडक्टिविटी सही में थोड़ी सी बढ़ती है बहुत बढ़ती जा रही है। इफ यू आर नॉट टेकिंग स्ट्रेस हाँ। ऑफ ड्राइविंग। हाँ, दूसरा मैंने कल ही एक वीडियो देखा था, एक बहुत अच्छा चैनल है रिसर्च वाला, कर्ज, उसका नाम भी मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता, कर्ज हाँ। गराज, है ना। अच्छा, बहुत से लोग जानते होंगे। हाँ। तो वो उसने क्या, बस वो वीडियो में ये था कि वो बता रहा था कि दिस वीडियो विल सेव योर लाइफ, बिकॉज उसके जो सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं तो कुछ 3 मिलियन कुछ होते हैं। हाँ। उसमें से उसने बताया कि जो प्रोबेबिलिस्टिक नंबर है ना, कि मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ डेथ्स हाँ, क्या क्या है, वो बताया था कि अगर तुम इसमें ये थोड़ा सा चेंज लाओगे तो शायद तुम उसको अवॉइड कर सकते हो, है ना, हाँ, मतलब स्टैटिकली स्पीकिंग, है ना। तो उसमें एक जो एक्सीडेंटल कॉज में जो होता है ना, एक्सीडेंट मतलब जैसे पच्चर काट गया, दैट इज आल्सो एक्सीडेंट, ठीक है। हाँ। तो ड्राइविंग इज नंबर 1। ऑफ कोर्स। तो वो चीज से हमें बेनिफिट मिला, क्योंकि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव ट्रैवल्ड इन पास्ट, आई हैव ट्रैवल्ड थ्रू ट्रेन, और मैं सिर्फ 3 आवर्स वन वे जाता था, और मैं ऑफिस में थका हुआ पहुंचता था, और कैसे कैसे तो मैं काम करता था, और फिर मैं थक के घर जाता था, और घर जाके सो जाता था, कुछ नहीं करता था। That was, अब मैं आराम से सुबह उठता हूँ, अपने फैमिली के साथ अच्छे से ब्रेकफास्ट करता हूँ, उनके साथ एक बढ़िया टाइम स्पेंड करता हूँ, 2-4 चीजें डिस्कस भी करता हूँ। भाई फैमिली में भी कुछ चीजें हैं जो हमें करना, सिर्फ वो भी सब तो नहीं है ना। अब मुझे वो स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे ये टाइम पे निकलना ही निकलना है ना, कि नहीं निकलूंगा मेरी ट्रेन चली जाएगी, है ना, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मेरा है कि मतलब वो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। हाँ, और मैं ऑफिस चला जाता हूँ। अब ऑफिस में भी पहले मैं बहुत ना ऐसे इमरजेंसी में रहता था कि यार 7 बज गए, मेरी ट्रेन चली जाएगी, मुझे निकलना ही पड़ेगा। कितने बार ऐसा होता था कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉल चल रही है, ये चल रहा है, मैं उस स्ट्रेस में घर तो नहीं पहुंच रहा हूँ, तो मेरे काम पे भी वो स्ट्रेस आ रहा था कि यार मैं लेट हो गया, ये हो गया, अननेसेसरीली वो माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। अब मैं काफी फोकस्ड रहता हूँ, और मैं कुछ नहीं, अब मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे 5-6 पॉइंटर्स होते हैं, मुझे ये आज खत्म करना है, मैं वो खत्म करता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा कि मैं ऑफिस से लेट निकलता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इतना क्लियर हूँ कि 7 पॉइंटर्स जल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि ये अननेसेसरी स्ट्रेस मैं नहीं ले रहा हूँ, है ना, और मैं जा रहा हूँ। तो 600 रुपीज इज नॉट वेस्ट। हाँ, सो अल्टीमेटली यही है कि तुम्हें अपना जो भी कॉस्ट जहाँ तुम स्पेंड कर रहे हो ना, उसका क्या अल्टीमेटली वैल्यू मिल रहा है ओवरऑल, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स, बट अल्टीमेटली तुम्हारे ओवरऑल लाइफ में।
कभी कभी ना ये थोड़ा सा इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट Exactly. जब भी तुम ऐसे बड़े चेंजेस करते हो ना, जैसे हमने एक ये हमारे लिए तो बड़ा चेंज था कि यार रोज जिस मेथड से तुम ऑफिस जा रहे हो उसको हाँ. चेंज करना, एंड थोड़ा मनी इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स। Yes. तो ये थोड़ा कैलकुलेशन अगर लोगों को करना करेंगे ना हाँ. बहुत सारी चीजों में, तो हाँ. तुम अच्छे बेटर फाइनेंशियल डिसीजन बना पाओगे। Right. वही तो- पर्पज। हाँ, तो गोल ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसे बहुत कमाओ या बनाओ, वो सब हम बात नहीं कह रहे। हमारा पर्पस ये है, कहाँ बचाना है, कहाँ ज्यादा Yes. खर्च करना है, ये पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए। सो मेक स्मार्ट डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट, हाँ। राइट? तो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना जरूरी है। वी जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थॉट विद यू। आई होप दिस हेल्प्स, एंड if you guys have any more such tips or similar ideas that would help someone to make better decisions in terms of money management, please comment down below. We would definitely like to hear about it, and maybe we talk about it in some of them. Yes. Okay, तब तक के लिए bye guys.